हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड ग्लास प्लेट। देखिए, इसकी पहचान हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, निम्न दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या कर सकते हैं, पहला स्पर्श करके कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, स्पर्श मतलब कि छू करके बता सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा या फिर कोई कांच की प्लेट होगी। ठीक है, स्पर्श करके। ठीक है, बाय क्या इसको लिखेंगे इंग्लिश में, बाय टचिंग। ठीक है, दो प्रकार से, पहला देखिए स्पर्श करके बता सकते हैं कौन सा उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा या फिर कांच की प्लेट होगी। और दूसरा देखिए कैसे बता सकते हैं, प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, प्रतिबिंब देखकर, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाय सीइंग द इमेज। ठीक है, इन दो प्रकार से, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब पहले देखिए देखते हैं कि उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस देखिए जानते हैं क्या होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अगर देखिए कोई लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा, बीच में मोटा, ठीक है, बीच में मोटा हो गया, और क्या हो जाएगा, वह किनारों पर पतला होता, वह किनारों पर पतला। कोई अगर लेंस है बीच में क्या है, वो मोटा है, किनारों पर पतला है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, दूसरा अगर देखते हैं, अगर बीच में देखिए क्या होता है, पतला होता, वह किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, तो ये क्या कहेंगे, इसमें देखिए उल्टा लिख देंगे, किनारों पर क्या होता है, मोटा, किनारों पर मोटा। अगर कोई लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, वह बीच में पतला होता है, वह बीच में पतला होता है, तो कौन सा लेंस होगा, ये होगा आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। समझ रहे हैं कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, बीच में मोटा हुआ, किनारों पर पतला, उत्तल होगा। ठीक है, किनारों पर मोटा हुआ, बीच में पतला। ठीक है, कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा देखिए यह देखेंगे कि कोई भी अगर आप ऐसा लेंस लेते हैं जिसका जो मोटाई रहती है सभी जगह क्या होती है, समान प्रतीत होती, मतलब एक जैसी प्रतीत होती है, ना तो वो बीच में मोटा होगा ना किनारों पर पतला होगा, वो क्या होगा, एक समान होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, कांच की एक प्लेट होगी। ठीक है, कांच की प्लेट कौन सी होगी, जिसकी सभी जगह क्या रहेगी, सभी जगह का मतलब किनारों, बीच में सभी जगह क्या हो जाएगी, जो मोटाई होगी वो क्या हो जाएगी, समान होगी, सभी जगह मोटाई समान होती है। ठीक है, सभी जगह जो मोटाई होती है समान होती है, इसी को क्या कहेंगे, प्लेट, कांच की एक प्लेट होगी। ठीक है, क्या होगी, कांच की प्लेट। ठीक है, ये तो समझ गए, मतलब कि पहले छू करके बता देंगे कि कौन सा उत्तल है, अवतल है और कांच की प्लेट कौन सा है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए प्रतिबिंब को देखकर भी हम बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर देखिए हमने प्रतिबिंब ले लिया, मतलब कोई लेंस ले लिया, ठीक है, जैसे किताब वगैरह देखिए पढ़ने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी किताब के ऊपर अगर कोई लेंस ले करके थोड़ा सा देखिए अगर ऊपर उठाते हैं, ठीक है, जैसे किताब ले लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, कोई लेंस ले गए, थोड़ा लेंस को ऊपर उठाएं, ठीक है, तो अक्षर अगर बड़े दिखाई देते हैं तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर अक्षर बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल हो जाएगा। तो पहला ये लिख लीजिए, पहला देखिए ये पॉइंट ये लिख लीजिएगा, किसी लेंस को एक छपे पृष्ठ के ऊपर, को एक छपे पृष्ठ के ऊपर
ठीक है, किसी लेंस को एक छपे पृष्ठ के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने में यदि जो अक्षर होता है, यदि अक्षर कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई दे तो वो लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, देखिए किसी लेंस को एक छवि पृष्ठ के ऊपर रखकर अगर ऊपर उठाने के में यदि अक्षर बड़ा दिखाई देता तो उत्तल हो जाएगा। देखिए किताब पर रखकर लेंस लेकर के अगर हम देखते हैं तो अगर अक्षर क्या हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी का उल्टा कौन सा हो जाएगा, आपका अवतल होगा। ठीक है, यदि अक्षर छोटा दिखाई देगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल होगा। अब क्या कह सकते हैं, यदि इसी में देखिए यदि क्या हो जाएगा, अक्षर क्या छोटा दिखाई देने लगे, यदि अक्षर क्या दिखाई देगा, यदि अक्षर छोटा दिखाई देगा तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, यदि अक्षर क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा तो वो अवतल लेंस होगा, अगर अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, यदि अक्षर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि जितना आकार का अक्षर रहेगा लेंस उठाने पर अगर उतना ही वैसे ही दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लेट हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, कांच की प्लेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर यदि अक्षरों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो, यदि अक्षरों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो, कोई मतलब कि जैसे पहले था वैसे ही दिखे, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए कोई परिवर्तन ना हो तो वो क्या हो जाएगा, कांच की प्लेट होगा, क्या होगा, कांच की प्लेट। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे ही देखिए बता सकते हैं। ठीक है, किसी लेंस को एक छवि पृष्ठ के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने में यदि अक्षर बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस होगा, यदि अक्षर छोटा दिखाई देता है तो अवतल लेंस होगा, यदि अक्षर में के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कांच की प्लेट होगा। इतना समझ गए। और देखिए एक और बता रहे हैं कि अगर यदि लेंस को, ठीक है ना, छपे हुए पृष्ठ से काफी ऊपर उठा लिया जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई किताब में देख रहे हैं, लेंस लिए अगर ज्यादा ऊपर उठाकर देखते हैं तो अगर अक्षर उल्टा दिखाई देने लगता है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अगर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अगर अक्षर सीधा दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस हो जाएगा, और जो कांच की प्लेट पर देखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा रहेगा वैसा दिखाई देगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का कि ये है कि मैं ये किताब लिया हूँ, यहाँ पे एक लेंस लिया हूँ। ठीक है, अगर इसको ज्यादा ऊपर से उठाकर देख रहा हूँ तो अगर यहाँ से देखने पर अक्षर उल्टा दिख रहा है तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर अक्षर मतलब कि सीधा दिखाई देगा वो हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अगर अक्षर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये प्लेट, कांच की प्लेट होगी। तो इसको देखिए लिख लीजिए, जो बता रहे हैं ये भी लिख लीजिए। लिखिए, यदि लेंस को छपे पृष्ठ से काफी, यदि लेंस को छपे पृष्ठ से काफी ऊपर उठाया जाए तो, काफी ऊपर उठाया जाए तो उत्तल लेंस में अक्षर उल्टे दिखाई देंगे, उत्तल लेंस में जो अक्षर रहेगा उल्टा दिखाई देगा, उत्तल लेंस में अक्षर उल्टा दिखाई
देगा। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं यदि लेंस को छपे पृष्ठ से काफी ऊपर उठाया जाए तो उत्तल लेंस में अक्षर क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, वह अवतल लेंस में अक्षर सीधा दिखाई देगा। तथा अगर अवतल रहेगा तथा अवतल लेंस में अक्षर सीधा दिखाई देगा, अक्षर सीधा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो समझ गए, मतलब जब ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो अगर अक्षर उल्टा होगा तो समझ जाएंगे कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर अक्षर जो सीधा दिखाई देता है तो क्या समझ जाएंगे, अवतल लेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है, अगर अक्षर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कांच की प्लेट। आप लिख देंगे इसी में, यदि क्या होता, अक्षर पर कोई प्रभाव, अक्षर को देखने पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, यदि अक्षर को देखने पर कोई प्रभाव ना पड़े तो, कोई प्रभाव ना पड़े तो कौन सा ये हो जाएगा, कांच की प्लेट हो जाएगा। ठीक है, कांच की प्लेट क्या होगा, कांच की प्लेट होगा। ठीक है, ये समझ गए इतना। हाँ, तो ये इतना समझ में आ गया ना, मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान को कैसे किया जा सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए एक हेडिंग डाल लीजिएगा, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए इसको मैं बता दूं, लेंस का उपयोग देखिए पहले देखिए लिख लीजिएगा, लेंस का उपयोग जो होता है ये घड़ी साज में होता है, घड़ी के छोटे पुर्जे को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी सीज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए लिख लेंगे, डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं ये आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तीसरा देखिए लिख लेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी कैमरे आदि में किया जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जो चश्मे में लेंस लगाया जाता है तो कौन सा रहता है, उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या कर लेंगे, ये सब इतने उपयोग थे तो इसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये लेसन ये खत्म हो गया आज। तो इसके देखिए केवल बचे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी हम करवा देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू। ओके।